हाँ नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, सब कुशल होंगे। आज हम पढ़ेंगे समास और समास में अध्ययन करेंगे बहुव्रीहि समास का शेष तत्पुरुष अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा मित्रों, इस समास में न तो पूर्व पद प्रदान होता है न उत्तर पद प्रदान होता है, अपितु तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तीसरा अर्थ प्रदान होता है, यानी इसकी परिभाषा क्या निकलकर सामने आई। जिस सामासिक पद का दोनों शब्दों के माध्यम से कोई तीसरा अर्थ निकलता हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब ये ध्यान रखना है हमें, अगर कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें जिन शब्दों से जुड़कर वो सामासिक पद बना है, अगर दोनों शब्दों से मतलब न होकर वो शब्द तीसरे अर्थ पर हमें पहुंचा रहा है, तो तीसरे अर्थ पर पहुंचा रहा है तो निश्चित रूप से उसमें बहुव्रीहि समास होगा। ये समझने वाली बात है। मान लीजिए एक शब्द आ गया यहां पर गगनचुंबी। गगनचुंबी, बताइए, गगन यानी आकाश को, चुंबी यानी चूमने वाली। अब बताओ आकाश को चूमने वाला भला कौन होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत विशाल, विशाल के इसका तीसरा अर्थ निकल कर आता है विशाल, और इसका जो तीसरा अर्थ निकल रहा है तो मित्रों इसमें समास कौन सा होगा, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर कठघरा। अब ध्यान दीजिए, कठघरा हम सब जानते हैं, कठ यानी काठ, काठ यानी लकड़ी का बना हुआ है जो घर, काठ का बना हुआ है जो घर। अब बताओ काठ का बना हुआ लकड़ी का घर किसे कहते हैं। ये शब्द किसी एक के लिए निश्चित हो गया है। न्यायालय में अपराधी को खड़ा होने के लिए जो एक बना होता है लकड़ी का बॉक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कठघरा बोलते हैं। तो ये विशेष अर्थ में चला गया ना, ये कोई लकड़ी के सभी घरों के लिए थोड़ी ना आ रहा है, ये तो एक विशेष अर्थ में चला गया, तीसरे अर्थ में चला गया। इसलिए कठघरा में जो समास होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बहुव्रीहि समास। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस सब में, जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लिया मैंने यहाँ पर मक्खी चूस, मक्खी चूस। अब बताओ मक्खी को चूसने वाला है जो, अरे मक्खी चूस शब्द का प्रयोग तीसरे अर्थ में किया जाता है कंजूस के लिए। मक्खी को भी चूस ले जो, अर्थात कंजूस। हो सकता है किसी के गरम गरम रबड़ी मलाईदार दूध में, गरम दूध में मक्खी गिर गई हो, उसने उसको भी चूस के फेंक दिया हो, वहां से शब्द बन गया हो। कंजूस कितना कंजूस है, लेकिन प्रयोग तो हमेशा कंजूस के लिए ही करते हैं ना, न तो मक्खी से मतलब है न चूसने से मतलब है। इसका प्रयोग जब भी हम करेंगे तो तीसरे अर्थ के लिए करेंगे, कंजूस के लिए करेंगे। इसलिए इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा, इसमें समास होगा बहुव्रीहि समास। शब्द है नकटा। अब बताओ नकटा का समास में होता है नाक है कटी जिसकी वह, अर्थात बेशर्म, और इसका तीसरा अर्थ बेशर्म होता है मित्रों। इसलिए समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे जिनमें अव्ययभाव भी है और बहुव्रीहि समास भी है, जैसे अनुचर। अनुचर, अब अनुचर का तीसरा अर्थ निकल रहा है, अनु यानी पीछे पीछे, अनु यानी पीछे, चर यानी चलने वाला, चर यानी चलने वाला। अनुचर पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, उसका अनुगामी हो जाना, अर्थात सेवक के अर्थ में आता है। तो अनुचर का समास विग्रह जो होगा वो होगा अनु यानी पीछे चलने वाला, अर्थात सेवक। तो अनुचर का तीसरा अर्थ निकल रहा है, वो निकल रहा है सेवक। इसलिए जो है समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कोई सा भी एक शब्द जिसका प्रयोग हमें तीसरे अर्थ पर पहुंचा रहा है, या जिसके प्रयोग से हम किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं या फिर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं मित्रों, तो वहां पर जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। अब ध्यान देना, एक शब्द लिया मैंने यहाँ पर, हम क्या करते हैं जैसे कि इकतारा शब्द लिया, हमने इसको पहले पद को इक का अर्थ लिया हमने एक तार वाला है जो, एक तार वाला है जो। अब इसमें पहला पद संख्यावाची समझ रहे हैं, इसमें क्या है द्विगु समास भरने का प्रयास करेंगे।
लेकिन मित्रों यहाँ पर संख्या नहीं बताई गई। तारा किसी एक विशेष वाद्य यंत्र के लिए शब्द आता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने आपको द्विगु समास पढ़ाया था तब। एक शब्द है पंचांग, तो पंच अंगों का समाहार, लेकिन पंचांग एक प्रकार का जो है वो हमारी तिथि वगैरह कैलेंडर देखने के लिए काम आता है, तो वो पंचांग है। इसमें मुहूर्त वगैरह देखते हैं, तो एक विशेष प्रकार की किताब है या ग्रंथ है, इसलिए हम उसको क्या है बहुव्रीहि समास मानेंगे पंचांग में। यह अष्टाध्यायी शब्द है। अष्टाध्यायी में पहला पद जो है, पहला पद संख्यावाची है अष्टाध्याय, अष्ट प्लस अध्याय वाली है जो, अष्ट यानी 8 अध्याय वाली है जो, तो 8 अध्याय वाली है जो एक पाणिनि की रचना है। अष्टाध्याय विशेष अर्थ में चला गया, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, एक शब्द और बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा शब्द है एकाएक। अब ध्यान देना, एकाएक शब्द जो बना है वो 1 प्लस 1 से मिलकर बना है। अब एक के बाद एक या अचानक, लेकिन एकाएक का प्रयोग एक और एक संख्या के लिए कभी नहीं किया जाता। इसका प्रयोग हमेशा अचानक के अर्थ में किया जाता है, अचानक, और अचानक के अर्थ में एकाएक का प्रयोग होता है। तो मित्रों इसका जो है, इसमें समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यानी हमें हर प्रकार से देखना है, अगर वो शब्द हमें तीसरे अर्थ पर पहुंचा रहा है, अगर हमें तीसरे अर्थ पर या विशेष अर्थ पर पहुंचा रहा है, तो इसमें समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब देखते हैं हम बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण, जिससे हमारी पूरी बात आसानी से समझ में आती हुई चली जाएगी। एक बात तो ध्यान रखें कि किसी भी देवी देवता का पर्यायवाची है, कोई भी ऐसा पर्यायवाची शब्द, चलो देवी देवताओं को भी छोड़िए आप, कोई भी ऐसा पर्यायवाची शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसे हम कहते हैं, उसमें हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। चाहे सांप का पर्यायवाची ले लिया साहब हमने, सांप का पर्यायवाची ले लिया हमने उरग, उर प्लस ग, उर यानी हृदय से यानी पेट से गति करने वाला है जो, अर्थात सांप, तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। शब्द हमारे पास चक्षु श्रवा, चक्षु यानी आंख और श्रवा यानी सुनने वाला, चक्षु यानी आंखों से, श्रवा यानी सुनने वाला है जो, अर्थात सांप, तो बहुव्रीहि समास है। वक्रतुंड, वक्र यानी टेढ़ी, कोष्ठक में करेंगे, वक्र यानी टेढ़ी, तुंड यानी नासिका है जिसकी वह, अर्थात गणेश। तो इसमें जो है कोई भी ऐसा पर्यायवाची शब्द, रक्त लोचन शब्द ले लिया मैंने, रक्त लोचन, रक्त के, रंग के, बहुत से इसका समास सूत्र गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, रक्त के जैसे नेत्र वाला या लोचन वाला है जो, नहीं, रक्त जैसे नहीं, रक्त के रंग के लोचन है जिसके वह, अर्थात कबूतर, कबूतर को या खरगोश को रक्त लोचन कहा जाता है। तो तीसरे अर्थ पे पहुंच गए। पीतांबर, पीत यानी पीले वर्ण के वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र है जिसके वह, अर्थात विष्णु, तीसरे अर्थ पर पहुंच गए, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। तो कोई भी ऐसा पर्यायवाची शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, 2 पद, समास की पहली शर्त क्या है, उसमें 2 पद होने चाहिए या 2 से अधिक पद होने चाहिए। वायु पुत्र, अंजनी पुत्र, महात्मा, देखिए महान है जो आत्मा, अर्थात सज्जन, बहुव्रीहि समास है। लेकिन महापुरुष में जो है महान है जो पुरुष, तो उसमें जो है पुरुष शब्द आगे आ गया ना, इसलिए उसमें कर्मधारय समास है, केवल कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा के लिए शब्द नहीं आया, व्यक्ति के लिए आया, सज्जन पुरुष के लिए शब्द आया, महान है जो आत्मा, अर्थात एक सज्जन पुरुष, तो बहुव्रीहि समास है। अगर कोई भी शब्द हमें तीसरे अर्थ पर या विशेष अर्थ पर पहुंचा रहा है मित्रों, तो सीधी सी बात है उसमें बहुव्रीहि समास होगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो चाहे भी वो शब्द कोई सा भी हो, अनुगामी शब्द है, अनुगामी मतलब पीछे पीछे गमन करने वाला है जो, अर्थात सेवक, तो बिल्कुल बहुव्रीहि समास है। निर्जन, निर यानी निकल गए हैं जहां से जन, या नहीं है जहां पर कोई भी जन, अर्थात वन या सुनसान, तो सुनसान या वन के लिए निर्जन शब्द आता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से हमें बहुव्रीहि समास एक व्यापक समास है, इसको अच्छी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पर उदाहरण लिखे ना, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि गगनचुंबी है, कठगरा है, मक्खी चूस है, अध्याय अष्टाध्याय है, एकतारा है, पंचांग है, अनुचर है, अनुगामी है, एकाएक है, नक्ता है, ये सभी शब्दों में जो है मित्रों बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं हम इसके और भी शेष उदाहरण। अब देखते हैं मित्रों, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी मान लीजिए कि आप कहते हैं ना कि कंकर में से सोना बीनना,
ये मोती उठाना, वो वाले उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक एक उदाहरण जबरदस्त है मित्रों, बहुत ही शानदार। आजकल जो है ऐसे उदाहरण ज्यादा आने लगे हैं। वैसे हमें बाकी बातें भी याद होनी चाहिए। देखिए, कूप मंडूक, बताओ, कूप में रहने वाला मंडूक यानी मेंढक, कूप का मंडूक, हम ऐसे भी कह सकते हैं कूप का मंडूक या कूप में रहने वाला मंडूक, ये ज्यादा सही है। लेकिन कूप मंडूक शब्द का तीसरा अर्थ लिया जाता है अल्पज्ञ, कम जानकारी रखने वाला, इसलिए इसका तीसरा अर्थ निकलता है अल्पज्ञ, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकलने वाली, विग्रह को आप ध्यान से सुनिए ना, गुरु के मुख से निकलने वाली, लेकिन एक लिपि विशेष है, एक लिपि विशेष है, पंजाबी भाषा की लिपि है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। तटस्थ शब्द किससे मिल रहा है? तट पर स्थित हो जाना, तट पर स्थित होना, न तो इधर न इधर, अर्थात निष्पक्ष होना, किसी भी पक्ष की बात न करना, उसे कहते हैं तटस्थ। ठीक है, तो निष्पक्ष, इसका तीसरा अर्थ निकल कर आया क्या? निष्पक्ष, तट पर स्थित हो जाना, न तो इधर की बात करेंगे न इधर की बात करेंगे, किसी भी पक्ष की बात न करना, निष्पक्ष होना ना। अमृत धारा, बताओ, अमृत धारा एक प्रकार की दवाई है, अमृत की है जो धारा, एक विशेष प्रकार की दवा है प्राण सुधा, उसके लिए अमृत धारा शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है मित्रों, और दिगंबर, दिक प्लस अंबर, इसका समास, इसकी संधि होता है दिक प्लस अंबर, और दिक का मतलब होता है दिशाएं, दिशाएं ही हैं जिनके अंबर, यानी दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं, यानी शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो एक प्रकार का जैन संप्रदाय है दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, तो एतांबर हो या दिगंबर हो। श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि, अब श्रद्धा की अंजलि बोलते हैं कर संपुट, ये जो आज से हम उड़ेलते ना, कर संपुट, इसको बोलते हैं कर संपुट, है ना, जो अंजलि है, इससे हम भर कर किसी को श्रद्धा उड़ेले, तो किसी मृतक को दिया गया सम्मान क्या कहलाता है? श्रद्धांजलि कहलाता है। इसलिए यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, श्रद्धा से भरी हुई कोई अंजलि नहीं है, श्रद्धा कोई जल नहीं है, इसको हमने उड़ेल दिया हो, है ना। श्रद्धा एक प्रकार का सम्मान है जो मृतक को दिया जाता है, तो विशेष अर्थ में लिया जाता है, इसलिए श्रद्धांजलि शब्द में भी बहुव्रीहि समास होगा। और तिलांजलि, तिलों की अंजलि, यानी किसी भी चीज को त्याग देना, बिल्कुल त्याग देने के अर्थ में तिलांजलि शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वहां पर भी बहुव्रीहि समास होगा। निष्कंटक, कंटक रहित है जो, अर्थात बिना कठिनाइयों के, या कांटेकार तो वास्तव में कांटा नहीं लिया, या कांटेकार तो हमने अलग लिया, बाधाएं ली, कठिनाइयां ली, है ना। तो निष्कंटक यानी कठिनाई, निस यानी रहित, कंटक से रहित, अर्थात बेखटके या कठिनाइयों से रहित चीज का अर्थ लिया जाएगा। सफल, फल के साथ है जो, अर्थात कामयाब, फल के साथ है जो अर्थात कामयाब, इसलिए कौन सा होगा समास? बहुव्रीहि समास। सचेत, चेतना के साथ है जो, अर्थात जागरूक, अर्थात जागरूक, इसलिए समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। सिर फिरा, सिर है जिसका फिरा हुआ, अब सिर फिरा मतलब ऐसा थोड़ी कि सिर इधर घूम गया होगा, नहीं, सिर फिरा मतलब एक प्रकार का जिसका सन की व्यवहार है ना, उसे बोलते हैं हम सिर फिरा। अरे सिर फिरा युवक है, पता नहीं रोज रोज की लड़ाइयां लेता लाता है, तो सिर फिरा युवक मतलब सन की है ना, सन की। तो इसका तीसरा अर्थ लेते हैं सन की, मैं तीसरा अर्थ बता रहा हूँ सबका, इसलिए बहुव्रीहि समास है ना। तो इसके बाद देखिए निशाचर, अरे निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला, राक्षस की, चाहे तमचर हो चाहे निशाचर हो, है ना, या कोई और पर्यायवाची हो राक्षस का, रजनीचर हो, तो सभी में जो है बहुव्रीहि समास है। निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला। नील गाय, नीली है जो गाय एक प्रकार का विशेष पशु है जिसको हम रोजड़ा बोलते हैं, रोजड़ा। अभी जब रोज डे आया था तो रोज डे का फोटो सबने डाला था, रोज डे है ना, उसका उपहास करने के लिए, उस डे का उपहास करने के लिए सबने रोज डे को क्या बनाया? रोज डे। तो वो रोजड़े जो होते हैं एक प्रकार का पशु, उसको नील गाय कहा जाता है। वास्तव में गाय नीले रंग की नहीं होती, इसलिए इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। पतझड़, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न मित्रों, पत्ते झड़ते हैं जिसमें, अर्थात एक प्रकार की ऋतु विशेष जो पतझड़ आती है, तो ऋतु विशेष के लिए शब्द आता है मित्रों, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। षण्मुख, षट यानी छह है मुख जिसके वह, अर्थात कार्तिकेय, इसका भी वही है, छठ है आनंद जिसके वह, अर्थात कार्तिकेय। ये बहुत प्यारा शब्द है मित्रों। तूतु में मतलब झगड़ा करना, तूतु और में करना,
अर्थात झगड़ा करना, तीसरे अर्थ में शब्द आता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। महान है जो वीर, हनुमान जी के लिए आता है, सब जानते हैं। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत रंग का है जो पत्र, अर्थात एक सरकारी कामकाज के लिए, लिखा पढ़ी करने के लिए जो लाते हैं उसे हम श्वेत पत्र कहते हैं। ठीक है, तो सरकारी आलेख भी हम इसे कह सकते हैं। चहुमुखी, चहु यानी चार मुख है जिसके, या चार मुख वाली। लेकिन तीसरा अर्थ क्या है, समग्र के लिए आता है, समग्र, चहुमुखी विकास, समग्र विकास या संपूर्ण विकास, है ना। चहुमुखी चार मुख वाली, लेकिन चार मुख वाला भी कर सकते हैं, चार मुख वाला, तो समग्र के लिए शब्द आता है ना। ये चहुमुखी शब्द जो है उनके लिए, ब्रह्मा जी के लिए नहीं आता है, ध्यान रखना ना, चार मुख वाला ब्रह्मा जी मान लेना, ये समग्र विकास के लिए आता है। चहुमुखी, चौकन्ना, चार कान वाला है जो, अर्थात जिसका सजग कर सकते हैं, चौकन्ना मतलब सजग, सचेत कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं ना, चौकन्ना। 30 मार खा, 30 को मारकर खाने वाला, अर्थात शूरवीर, शूर एक प्रकार का विशेष शूरवीर, उसके लिए शब्द आता है। एकांकी, एक अंक वाली है, एक अंक वाला है जो, अर्थात एक नाटक का छोटा भाग, नाटक का एक प्रकार, और नाटक का एक प्रकार होने के कारण से समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब रही बात अन्य शब्दों की, तो बहुव्रीहि समास में खूब शब्द है मित्रों, खूब शब्दों से मतलब जैसे आप हनुमान जी की पर्यायवाची ले लीजिए, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, महावीर, है ना, रामदूत, तो इस प्रकार से रामदूत शब्द आ गया, उसके अंगद के लिए भी आता है, हनुमान जी के लिए भी आता है। या सरस्वती के पर्यायवाची ले लीजिए आप, वीणा, पाणी, हंस, वाहिनी, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पर्यायवाची ले लीजिए, विष्णु के पर्यायवाची ले लीजिए, सांप के पर्यायवाची, तोते के पर्यायवाची, गणेश जी के पर्यायवाची। जब पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो उन सब में बहुव्रीहि समास होगा। ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन विशेष प्रकार की बातें मैंने आपको बताई है मित्रों। तो आशा करता हूं कि आपको बहुव्रीहि समास समझ में आया होगा। आप अन्य समासों को भी, उदाहरणों को खोजकर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।